जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो वृषभ लग्न, ये वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। और ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो है। लग्न के हिसाब से देखें, वृषभ लग्न ये है आपका जो सेकंड हाउस होती है, ये आपका 1 नंबर है। यहीं पर आइदर 1 लिखा होगा, आइदर ASC लिखा होगा, आइदर लॉ लिखा होगा, ऐसा क्या कुछ सिंबल लिखा होगा जो 2 नंबर होती है, ये आपका 1 नंबर का, तभी ये आपके लिए है। राशि के हिसाब से इसको मत देखें, ये लग्न के हिसाब से। और 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 ये टाइम ड्यूरिंग लिया है मैंने, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति। और 18 अक्टूबर को 1:33 AM जो कि रात का समय होती है, ऑलरेडी वेडनेसडे हो चुका है। उसी टाइमिंग में दिल्ली का मैंने टाइम लिया, संक्रांति का संक्रमण होती है। और ये वृषभ लग्न के हिसाब से आप का लग्न में कोई प्लैनेट नहीं, ये सेकंड हाउस खाली है आपका, थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस में आपका शुक्र जो कि लग्न लॉर्ड, फिफ्थ हाउस में बुध, 6th हाउस में सूर्य मंगल केतु, 7th हाउस में चंद्रमा, 8th हाउस खाली, 9th हाउस खाली, 10th हाउस में आपका शनिदेव, 11th हाउस खाली, और 12वां घर 12th हाउस में बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन, गोरोचंडल दोष, जो कि कंटिन्यू होकर चलता है, 4-5 महीना हो गया। और इसी में प्लैनेट्स का नक्षत्र डिविजन्स, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, इंटर रिलेशनशिप इसको कहते हैं, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये टाइम ड्यूरिंग में जो प्लैनेट्स चेंजेस होता है किसी नक्षत्र से किसी हाउस से, और लग्न से चंद्रमा का एक ट्रांजिट जिसको कि आप राशिफल सोच सकते हैं। और ये कितना सही होता है आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर सही नहीं होता है तो इसको क्यों मैं आपका 10 मिनट वेस्ट करूं। और एक नवांश डिवीजन, इसी डेट इसी टाइमिंग, नवांश लगभग जो लंबे ड्यूरिंग वाला प्लैनेट्स होती है वो तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो प्लैनेट्स होती है नवांश इमीडिएट्स चेंज हो जाते हैं। सो लग्नाधिपति शुक्र आपका अभी 4th हाउस में है, और ये शुक्रदेव खुद की नक्षत्र में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, और एक्सपेक्टेशन करता है शनि से। ये पुत्र, ये घर सूर्य का है, पिता का, बनते नहीं, पटते नहीं, आपस में संबंध कुछ अच्छा नहीं है शनि सूर्य में। और सूर्य के घर का शनि का 7वां दृष्टि शुक्र के ऊपर, ये गुरु है, दैत्यों का गुरु, ये राजा है, मतलब ये छात्रा है इनका, शुक्राचार्य का छात्रा है शनिदेव, स्टूडेंट। तो आपस में ये जो संबंध आपका लगने के ऊपर शनि का, ये डेटेड को तो बकरी थे, लेकिन शनिदेव 4 नवंबर को फॉरवर्ड हो गए, स्ट्रेट हो गए, और आपका 10वां घर को आ गए। और ये लग्न के लिए शनिदेव आपके लिए योगकारक प्लैनेट है। वृषभ लग्न के लिए शनिदेव योगकारक प्लैनेट है। तीसरे बार दोहराता हूं, शनि किसके लिए क्या कुछ हो सकता, लेकिन वृषभ लग्न के लिए शनि योगकारक प्लैनेट है। और शनि बहुत अच्छा ट्रांजिट को जा रहा है, भाग्य भाव का अधिपति है, कर्म भाव का अधिपति है। और ये शनि इसी टाइमिंग में मंगल की नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र। उसके बाद आ जाएंगे राहु का 27वां नक्षत्र को। और राहु आपका जन्म पत्री में कहाँ है?
राहु चेंजेस होने को टाइमिंग आ रहा है आपका मीन साइन को 30 अक्टूबर को चले जाएंगे। आपका जन्म पत्री में राहु बहुत मायने रखता है। राहु ये कलयुग में ना हॉरोस्कोप के ऊपर राहु का जबरदस्त फोकस रहता है। उतना सत्ययुग में, त्रेतायुग में या द्वापर में नहीं था। कलयुग में राहु का प्रायोरिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। ये युग ऐसा ही है। आप पॉलिटिशियन हो, राजनीति हो, शेयर मार्केट में हो, लॉटरी जुआ सट्टा में हो, शराब की दुकान हो, ऐसे नशीला पदार्थ चीज़ों से बिजनेस है आपका, ये राहु का दायरे में सब कुछ आते हैं। तो राहु आपका कहीं 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11 हाउस में ऐसे बैठे हैं। नक्षत्र किसका बिलोंग्स करके बैठते हैं ये जन्मपत्री में आप खुद देखें। कहीं राहु अगर आपका जन्मपत्री में राहु का 3 नक्षत्र अगर संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अतिमित्र तारा में आ रहे हैं तो आगे का जो ट्रांजिट राहु का होने जा रहा है 11th हाउस को, 2000 से अभी तक आप जितने क्या कुछ खोया, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, अगर राहु ये तारा चक्र में आपका संपत्ति तारा, साधक तारा, मित्र तारा और अतिमित्र तारा में आते हैं तो कोई भी पावर ब्रेक नहीं कर सकता। वो सारे चीज आपको रिटर्न मिलने के। छल कपट का प्लानेट है राहु। धूम्र जैसे रंग है इसका। अनहोनी को कैसे होनी में परिवर्तन किया जा सकता वो दिमाग राहु के पास है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी 2000 से अभी तक का टाइमिंग आपका सपोर्ट में नहीं जा रहा था। अब आगे आएगा टाइमिंग, अब आएगा। थोड़ा देख लीजिए आपका जन्म पत्री, ये नक्षत्र डिविजन्स रिलेशन क्या करता है। और आपका जो लग्नाधिपति शुक्र वो अगर संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अतिमित्र तारा में पड़ते हैं या बनते हैं। तीसरा प्लैनेट आपका शनिदेव, आपका योग कारक, कहीं वो अगर संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अतिमित्र तारा में पड़ता है तो ये आगे का जो 2 साल, लगभग 2.5 साल, जितने क्या कुछ आप लिख के रखे हैं अन्य एक एक का ऊपर से टिक मारते जाइए। लास्ट को खाली नहीं मिलेगा आपको, सारे के सारे टिक मारोगे, सारे के सारे टिक मारोगे। बस देख लेना, आप खुद देखिए, देखने को कोशिश करें। ये कोई गुणागणित नहीं है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसको जन्म नक्षत्र को देख लीजिए, वो नक्षत्र किसका है, वो जन्म तारा में पड़ता है। उसी से गिनती कर लीजिए। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र 9 डिवीजन में बांटा गया। 9 तारा को 27 नक्षत्र इसमें है। हर एक में 3 नक्षत्र है। तो इसमें आपका प्लैनेट्स कौन कौन तारा चक्र में आते हैं। बोला ना आपके लिए फायदेमंद का प्लैनेट शुक्र नंबर 1, सेकंड शनिदेव नंबर 2, 3 नंबर आपका है मरकुरी, बुधदेव। इसके बावजूद राहु कहीं अगर आपका 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में नक्षत्र से रिलेट क्या करता है, टर्म एंड कंडीशन। सो अच्छा टाइमिंग आप आने को है। बहुत दिन तक पंडा जी ने ऐसे बोल रहे थे थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा धीरज रखे, और कुछ दिन, और कुछ दिन, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा जैसे कि यूट्यूब में सब वीडियो आते हैं करोड़पति बनने का, बस नहीं तो ज्योतिष छोड़ दूंगा। आपका 2 दुश्मन है आपका घर में, देखिए वीडियो आपको पता चल जाएगा वो दोनों कौन है। आप पंडा जी की चैनल में वो सब नहीं मिलेगा। रियलिटी में जो ज्योतिष, बस कोई सजावट नहीं मिलेगा, कोई गले में रुद्राक्ष माला डाल के एकदम संत की वेश में, वो भी नहीं मिलेगा। चाहे मेरा चैनल किसी को अच्छा लगे या ना भी लगे, इसमें मेरा कुछ कंप्लेन भी नहीं है।
इसमें कंप्लेन नहीं है, कम से कम खुद का वीडियो को मैं खुद भी देख लेता हूँ कभी कभार, इसमें मानसिक शांति मेरे को मिलता है। कम से कम जो रिसर्च मैंने 22-26 साल तक किया है ना, वो कितना तक गया। चले, और लग्न लड़ आपका 4th हाउस में, और लग्न लड़ आपका खुद का नक्षत्र में भी बिलोंग्स करते हैं। और ये चेंजेस होने जा रहा है कन्या साइन को 5 नवंबर को। कन्या आपका 5th हाउस, मतलब यहां पर आ जाने के बाद शुक्र आपका नीच हो जाएंगे। नीच मतलब ये शुक्र का नीच का घर और ये शुक्र का उच्च का घर। यहीं पर शुक्र अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये काला पुरुष की कुंडली की अगर हिसाब के देखा जाए तो कन्या राशि होती है, जितने गंदे की चीज शरीर से निकलता है, एग्जिस्ट होती है, वो कन्या राशि को बिलोंग्स करता है। और शुक्र को चाहिए नीट एंड क्लीन, डैजलिंग, परफ्यूम, खुशबू, चकाचक, सुंदरता, ऑर्नामेंट्स, गहना, डायमंड्स। ये गंदगी, बिना साफ सुथरा शुक्र को कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो इसलिए शुक्र यहीं पर जब आते हैं तो नीच हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। लेकिन ये बुद्ध देव का घर है। यहीं पर एक छोटी सी चीज देखते हैं। बुद्ध देव तुला साइन को 19 अक्टूबर को जाएंगे। शुक्रदेव कन्या साइन को 5 नवंबर को जाएंगे। मतलब आपस में दूरियां हो जाएगा, आपस में दूरियां हो जाएगा। नहीं तो आपके लिए और एक फायदेमंद का योग यहीं पर मिल जाता, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, और यहीं से शनि का दृष्टि डबल टी लटरी लग जाता, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का फर्क हो जाता है। यहाँ आप जन्मपत्री में देखें ना, यहीं पर कहीं आपका शुक्र है एंड बुद्ध के साथ, ये कन्या राशि में बुद्ध के साथ अगर शुक्र है, नीच भंग राज योग बनता है। यहीं पर शुक्र और डबल टी ताकतवर बन जाता है। मजबूरन यहीं पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? खुद का घर का ओनर जो कि अपना फ्रेंडली, वो ही घर में बैठे हैं। हाई पावरफुल चीज होती है, हाई पावरफुल चीज। मेरा बड़े बेटा का भी है ये सिचुएशन। विपरीत राजयोग, सब कुछ कंफर्टेबल चीजें, लग्जरियस चीजें वो प्रोवाइड करेंगे। यहीं पर छीन के कुछ नहीं लेंगे, उल्टा देंगे। चले, वो तो है ही नहीं, क्यों डिस्कस इतना करें। सो बुद्धदेव आ जाएंगे आपका शुक्र का घर को, और शुक्र आ जाएंगे आपका बुद्ध की घर को। स्थान परिवर्तन योग। बुद्ध के घर में शुक्र का होना नीच तो है, एक स्थान परिवर्तन योग। ये टाइमिंग, ये पीरियड क्या लिखें, इसको पहले से टिक देते हैं 3, 4, 5 टिक। बाकी थोड़ा कसस रहना, थोड़ा नेगेटिव क्या है मैं आगे बता रहा हूं। लग्न लड़ आपका एक सॉलिड जोन को जाने वाला है, और ये राहु आपकी जो गुरुचंद्र दोष के बन के बैठा है, आपके लिए अच्छा है। अरे आपके लिए अच्छा है। ये 8 हाउस का बृहस्पति, कुछ भी चीज आपका जीवन के साथ हो जाता है ना, चीजों को फैला देते हैं, बढ़ा देते हैं, थमने का नाम नहीं लेंगे। छोटे मोटे झगड़ा कहीं हो जाते, वो बढ़ेगा, वो थमाएंगे नहीं। वो मजबूरन चुप होकर बैठे, ये गुरुचंद्र दोष की वजह से, और वो बकरी की पोजीशन भी है। तो इनडायरेक्टली यहां पर ये फायदेमंद का सिचुएशन बनता है। और ये राहु छोड़ के आ जाएंगे 30 अक्टूबर को, और आपका 11 हाउस को। चाहे इधर जाए बेनिफिट, चाहे उधर आए बेनिफिट, गुरु के साथ हो आपके लिए बेनिफिट, गुरु को छोड़ के आए तो 11th हाउस को आएंगे बेनिफिट। और यही गुरु बकरी में है, और ये स्ट्रेट मारेंगे 4 सितंबर को। तब तक जो प्लैनेट बकरी होते हैं उसका प्रीवियस हाउस के ऊपर कुछ फोकस रहता है,
तो ये 11 जो आय का घर होती है, मतलब आप जो डीड जो एफर्ट लगाते हो उसका जो रिटर्न आती है, जो आत्मसंतुष्टि आती है। रिटर्न मीन्स पैसा की लिहाज से उसको तौले मत, कई प्रकार का वैल्यू मिलता है। वो जो वैल्यू होती है वो 11th हाउस होती है। बृहस्पति का कहीं खुद का घर जो 11th उसी के ऊपर फोकस है। राहु आपका आने वाला है 18 महीने के लिए वही 11th हाउस को, और जब आ जाएंगे, देखें राहु आपका जन्म पत्री में कहाँ है, 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में, तो आपके लिए डबल फायदामंद। राहु का नक्षत्र डिवीजन अगर देखें तो संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अति मित्र तारा में अगर पड़ता है तो 2024 टिल 2025 अध्याय तक लिस्ट बना के रखिए, पहले से एक एक टिक मारते जाइए। हॉरोस्कोप को देखिए, पहले एक एक टिक मारते जाइए पूरा 2024-2025 अध्याय तक। शायद आप जितने टैक्स अपॉर्चुनिटीज लिखोगे ना, लास्ट एंड तक टिक मारते जाओगे। बढ़ा चढ़ा के बात मैं कभी नहीं करता हूं, सब इसी से ट्रांजिट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और 6th हाउस में अभी सूर्य, मंगल एंड केतु, ये डेटेड को 17 नवंबर तक का टाइमिंग, और राहु एंड केतु स्थान परिवर्तन करते हैं 30 अक्टूबर को। मतलब 6th हाउस से केतु आ जाएंगे आपका 5th हाउस को, यहां शुक्र के साथ हो जाएंगे, और बुद्धदेव चले जाएंगे तुला साइन को, शुक्र के घर को। ये जो पोजीशन है आपके लिए दिक्कत, एक प्लैनेट अच्छा देगा तो अनदर बुरा देगा तो देगा। राहु आपका 11th को आएगा, बेनिफिट दिलाएगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर, म्यूचुअल फंड्स, क्या कुछ। लेकिन यहीं पर केतु आ जाने से आपका हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में एक थप्पा लगा देंगे। मतलब ब्रेकेज, डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन, डिसकंटैक्ट, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल लाके खड़ा कर देंगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स लाके खड़ा कर देंगे। मतलब चीजें को आप शुरुआत भी नहीं कर पाओगे। शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट तक आपको जाना पड़ेगा, कैसे भी हो शुरुआत, उसके बाद देखा जाएगा। पेशेंस रखे, धीरज रखे, देने वाला शनि है आपका। कई सारे प्लैनेट्स आपको, आपका ऑरा को, आपका मैग्नेटिक वेव को, आपका शरीर का मैग्नेटिक फील्ड को पूरा ताकतवर बना के रखा है। लेकिन डिस्टर्बेंस करेंगे केतु 5th हाउस में, प्रेगनेंसी, डिस्टर्बेंस, हर क्रिएटिविटी, प्रेगनेंसी, डिस्टर्बेंस, किसी मेल या फीमेल दोनों साइड से इंटरनली क्या कुछ कमी होगा। शारीरिक तौर पे कोई ऑर्गन सपोर्ट ना करना, कई प्रॉब्लम्स जो पत्री से मिलेगा। लेकिन जनरली ये 5th हाउस को जब आ जाएंगे आपका केतु, तो कराएंगे डिस्टर्बेंस। 5th में केतु का होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, केतु अगर आपका संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में और साधक तारा में बनता है। साधक तारा में अगर केतु है 5th हाउस में, मंत्र के ऊपर आपका बेस ज़्यादा होगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर आपका मन चलेगा, ज्ञान का गहराई तक जो पराविद्या होती है उसी के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। साधना, सिद्धि, मंत्र, पूजा हो सकता है, इसमें कितना कई प्रकार का 10 महाविद्या हो सकता, क्या कुछ हो सकता, उसमें आपका रुचि बढ़ने लगेगा। इसी में नक्षत्र से सब खेल है, राशि से कुछ खेल नहीं बनता। राशि होती है एक चीज, लग्न होती है एक चीज। लग्न मीन्स द शरीर, पृथ्वी, ये लग्न है। प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स है। कभी का आपने सुना है कि ये 12 घर में जितने सारे प्लैनेट्स लिखा जाता है, पृथ्वी का नाम लिखा रखा है? नहीं। तो लग्न पृथ्वी, जहां पर आप खड़े होते हो, जन्म लिए हो, तो एक शरीर होगा तब इसके अंदर एक मन हो सकता है। लेकिन एक खालीपन का मन है, उसमें एक शरीर नहीं है। तो चंद्रमा से कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं है। लग्न की कैलकुलेशन चलिए आप खुद करिए आपका, और नक्षत्र को पकड़ के चले, पकड़ के चले। हो सकता थोड़ा अष्टक वर्ग को जाइए। और
एक्सपेक्टेशन क्या होता है, देखें शुक्र के ऊपर बृहस्पति, शनि और राहु का एक्सपेक्टेशन है अभी का टाइमिंग में। बोला ना बृहस्पति मजबूरन यहाँ आपको फायदा देते हैं। बृहस्पति का 5वां दृष्टि, राहु का 5वां दृष्टि और शनि का 7वां दृष्टि में भी शुक्र है। शुक्र शनि में बॉन्डिंग बहुत अच्छा, टाइमिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ कमियां मैंने आपको कहा। और इसी घर को जब केतु आ जाएंगे, ये जितने सारे चीजें हमारा शरीर से एग्जिस्ट होती है, गंदगी, ये हाउस है। केतु कहीं विपत्त तारा में, क्षमा तारा में, प्रत्यरी तारा में और सबसे ज्यादा बद्ध तारा में अगर पढ़ते हैं तो सीजरिंग, सर्जरी, कहीं अगर बुध से रिलेट करता है तो किडनी का प्रॉब्लम, कहीं अगर शुक्र से रिलेट करता है तो यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स, चंद्रमा से बिलोंग्स करता है तो ब्रेस्ट का कैंसर, फीडिंग में कुछ, ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ माताओं का कुछ प्रॉब्लम्स, छोटे से घाव, ट्यूमर तक जा सकता। ये बाकी जो 18 महीने आ रहा है कि मैं डरा नहीं रहा हूं, केसेस बहुत आते हैं तो मेरे पास इसी महीने में शायद 5-6 कैंसर का मरीज का आया था। अच्छा लगता है वो सब एनालिसिस करने में, मजा लगता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आगे चेंज हो रहा है, मैं एक वीडियो में टोटल विस्तृत सारे लग्न के ऊपर राहु और केतु का देने को कोशिश करूंगा। हो नहीं तो पता है क्या करे, गालियां देते हैं आप लोग, अभिमान भी करते हैं। बीते वर्ष शायद हो नहीं पाया था वृषभ लग्न। और ये एक्सपेक्टेशन शुक्र अभी एस्पेक्ट बृहस्पति, शनि और राहु से करते हैं, और आपका शनिदेव शुक्र और केतु से एस्पेक्ट करता है, और बुधदेव खुद का घर में। यहां पर एक योग बनता है, लेकिन आपके लिए ये योग नहीं है। आगे बनेगा आपके लिए स्थान परिवर्तन, गृह परिवर्तन, हाई पावरफुल योग है। पैसों के लिए इससे बहुत बढ़िया रहेगा। शनि चेंजेस हो रहा है, बृहस्पति थोड़ा लेट लेते हैं, 4 सितंबर से वो मार्गी हुए हैं, 31 दिसंबर तक वो रहेंगे इसी पोजीशन में। और 12वां घर में 11th का लॉर्ड आपका बृहस्पति आया भाव का, और 12वां घर में है। चले ठीक है, राहु आ जाएंगे चेंज करके, वो बकरी से स्ट्रेट भी हो जाएंगे, लेकिन आयक का अधिपति 12 है। पैसा आएगा, वो पैसा खर्चा कराएंगे, ऑफकोर्स एक मैनर में, सही रास्ता में। कुछ फालतू का एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरन आपको खर्चा करना पड़ सकता। और केतु जब यहाँ आ जाएंगे ना, यहीं का दृष्टि आपका ये आया भाव के ऊपर पड़ेगा। स्पिरिचुअली गेन बहुत करोगे अगर इसी रास्ते में आपका रुचि है, इंटरेस्ट है। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, सबके ऊपर आपका रुचि जबरदस्त बढ़ जाएगा, गहराई की ज्ञान तक आप जाओगे। शनि आपका है उस जगह में। और मुख्य के घर में आपका बृहस्पति रहेंगे, मतलब सल्वेशन, मुख्य। तो गहराई ज्ञान यहीं पर आपको प्राप्त, ये आगे 1.5 साल में। अगर कोई स्पिरिचुअली एक्टिविटीज में आप हो, डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, इस बार आपका हो जाएगा। हर कोई मटेरियल के पीछे नहीं दौड़ता है, हर किसी को मटेरियल चीज अच्छा नहीं लगता है। ये पैसा, महल, घर, सुंदरता, पत्नी, हाय हेलो, फिजिकल एक्टिविटीज, नो 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 नो, सभी का दायरे में सब नहीं होते हैं। किसको क्या चाहिए, ये पत्री से सब कुछ मिलता है। किसको क्या चाहिए, हम तो दौड़ते हैं पैसा के पीछे ना। बहुत सारे हॉरोस्कोप होते हैं, बहुत सारे, उनको वो सब नहीं चाहिए। मटेरियलिस्ट की लाइफ से उनका लगाव, जुड़ाव, झुकाव कुछ नहीं होता है। चले चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर चलते हैं।
चंद्रमा एग्जैक्टली 18 अक्टूबर का टाइम मैंने लिया, लेकिन 17 अक्टूबर को तुला साइन में रहते हैं, 18 को यहीं पर जाते हैं वृश्चिका। तो 18 तारीख यहीं पर चंद्रमा का होना आपका 7वां घर, 7th हाउस, और चंद्रमा यहाँ नीच है, चंद्रमा यहाँ नीच हो जाते हैं। और ये चंद्रमा की ऊपर बुध का तीसरा दृष्टि, चंद्रमा के साथ बुध का बनते नहीं है। तो कहानी मैंने कहा था ना एक वीडियो में, बुधदेव के साथ चंद्रमा बनते नहीं है, क्यों? बुधदेव नाजायज औलाद है किसका? देवी तारा का। तारा कौन? बृहस्पति का पत्नी। गुरुदेव हमेशा उनका एब्सेंट में चंद्रमा उनका फायदा उठाया और तारा देवी से संपर्क रखे। बुद्धदेव का जन्म हुए, बड़े हुए, तब तो खुद का पापा का आइडेंटिफिकेशन मांगे माँ को, तारा को। तारा देवी ने बताया बृहस्पति, बृहस्पति ने मना किया। फिर चंद्रमा का नाम बताया, फिर चंद्रमा ने मना किया। उसी दिन से ये सोशल रेस्पेक्ट के ऊपर जो आंच आया ना बुद्धदेव का, बस बिना बाप के वो फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है। तो बुद्ध बनते नहीं है चंद्रमा के साथ तीसरा दृष्टि। ये 7th हाउस घर का माहौल को ठीक रखे, घर का माहौल, परिवार, घर, पति पत्नी, दाम्पत्य, छोटे मोटे चीज को लंबाई मत खींचे। और शनि का 10वां दृष्टि है आपका 7th हाउस के ऊपर, जो कि चंद्रमा उस टाइम यहीं पर वृश्चिका क्रॉस देता हूं डबल। धनु साइन 22 अक्टूबर को आपका 8वां घर, बृहस्पति का दृष्टि खुद का घर में। एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, फायदा कहीं से मिलेगा। अनएक्सपेक्टेशन गेन, फायदा मतलब तो खुशी का चीज नहीं है। कुछ खोना तब तो कुछ पाना, ये 8वां घर वही होती है। इसको टिक देने को मन नहीं है, फिर भी डबल क्रॉस एक टिक देता हूं। मकर साइन 24 तारीख, यहीं पर भाग्य भाव है आपका, यहीं पर भाग्य भाव है आपका। दृष्टि मालेफिक केतु का। जॉब में जो प्रोफेशन आप करते हो, और शुक्र का 7वां दृष्टि। जॉब में, ऑफिस में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें, आराम से बात करके सुलझा लीजिए, एक टीक देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ 10वां घर आपका 10th हाउस प्रोफेशन का, शुक्र का 7वां दृष्टि। प्रोफेशन में उसी टाइम कुछ तानातानी होगा, लेकिन आप जीत जाओगे। टिक देता हूं, क्रॉस देता हूं। मीन साइन 28 तारीख 11th हाउस आपका, दृष्टि बुद्धदेव का। तारीख आपका 28 तारीख बुद्धदेव आपका वृश्चिका तक आ जाएंगे 6 नवंबर को। हाँ, बुद्धदेव का पैसा आएगा, लेकिन इतना इजी में नहीं आएगा। एक टिक एक क्रॉस देता हूं। मेष साइन आपका 12वां घर, खर्चीला स्वभाव है तो ज्यादा करोगे, कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, लेकिन नेसेसरी हो सकता, अननेसेसरी भी हो सकता। नवंबर 1 तारीख वृषभ साइन चंद्रमा का, यहीं पर उच्च का है, बहुत कंफर्टेबल है, खुशी है। लग्न में आपका, हमेशा लग्न में चंद्रमा अच्छा ही होता है, चाहे किसी का दृष्टि होना क्यों। डबल टिक देता हूं। मिथुन साइन 4 नवंबर को, 2nd हाउस आपका, 4 नवंबर। जस्ट केतु पार हो गए हुए होंगे, दृष्टि मालेफिक किसी का नहीं। पैसा आएगा कहीं से। कैंसर कर्क साइन 6 नवंबर, 3rd हाउस आपका। उस टाइम राहु का 5वां दृष्टि में आ जाएंगे, राहु यहां चले जाएंगे ना, 5वां दृष्टि 3rd हाउस। कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे रखे,
खुद को जो प्रेजेंटेशन करना पड़ता है उसको स्ट्रक्चर बनाए। जितने पोर्टफोलियो आपके पास है सारे चीज को इम्प्लीमेंट, इनपुट, प्रेजेंट करने को कोशिश करें, कुछ भी ना छोड़ दे, जीत जाओगे। अनजाने में कहीं कुछ शो अप नहीं कर पाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। और सेकंड से सेकंड हाउस ही आपका, याद रखिए थर्ड हाउस बहुत मायने रखता है। आपका दम कम, सोसाइटी में आपका प्रतिपत्ति, आपका पतियारा, आप क्या हो, ऐसे बात को, नहीं तो कोई बुरा प्लानेट रहेगा ना जन्मपत्री में ना, अहमियत कोई नहीं देंगे बात के ऊपर। हाँ क्या बोलता है, कोई अच्छा एक्सपेक्टेशन है, अच्छा प्लानेट आपका है थर्ड हाउस में, तो 50 बंदे कोई मीटिंग हॉल में है ना, आप अगर चले जाओगे 50 के 50 का कंसंट्रेशन आप ही के ऊपर आ जाएगा। यही थर्ड हाउस है। सोसाइटी में आपका जगह कहाँ है, कैसे है, वो जगह का वैल्यू क्या है, थर्ड हाउस बहुत मायने रखता है ये कलयुग में। सस्ता एक बार कोई बन जाता है गया काम से, बहुत मायने रखता है। बिना थर्ड हाउस को स्टडी करके ज्योतिष है ही नहीं, क्योंकि ये कलयुग, कोई सत्य त्रेता में जरूरी नहीं था। इसी टाइमिंग में थर्ड हाउस का इंपॉर्टेंस ही, राहु का पोजीशन इंपॉर्टेंस ही, बाद में देखा जाएगा कौन प्लैनेट कहां पर है। तो इसी हिसाब से आप खुद को रखे। टिक देता हूं। सिंह साइन 9 नवंबर को शुक्र तो आ जाएंगे उस टाइम, चौथा घर, यहीं पर चंद्रमा के ऊपर शनि का 7वां दृष्टि, 4th हाउस। सुख में कुछ कमी, पिता की स्वास्थ्य के ऊपर नजर रखें। इसी सिलसिले में आपको कुछ परेशानी उठाना पड़ सकता है। कन्या साइन 11 नवंबर, ये 5th हाउस है, और यहीं पर उस टाइम राहु होंगे, राहु का 7वां दृष्टि। तो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में कुछ प्रतिबंध आ सकता, कुछ बाधाएं आ सकते, कोशिश करें उसको ओवरकमिंग करने के लिए। टिक देता हूं, क्रॉस देता हूं। तुला साइन 13 नवंबर, 6th हाउस है आपका, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन, केतु चले जाएंगे, चंद्रमा आ जाएंगे। चिड़चिड़ापन की स्वभाव से किसी के साथ क्वारल झगड़ा मत करिए उसी दिन। 6th हाउस आपका, शारीरिक तौर पे ध्यान रखें, इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। वृश्चिका फिर से चंद्रमा का वही घर नीच का होता है, और राहु का 9वां दृष्टि में आ जाएंगे फिर आपका ये 7th हाउस। परिवार में, परिवार का माहौल, पति पत्नी का माहौल या पत्नी पति का माहौल ठीक रखें, और घर का माहौल के साथ लॉ साइड का माहौल को भी ठीक रखें। लॉ साइड मतलब ससुराल की साइड। अगर आप फीमेल हो तो मेल साइड का, अगर आप मेल हो तो फीमेल साइड का। ये टाइमिंग ठीक नहीं है। क्रॉस देता हूं। धनु साइन ऑलरेडी मार्किंग किया है मैंने, इसको भी डबल क्रॉस देता हूं। इसी बीच में फायदामंद का डेटेट्स है, लॉस का डेटेट्स है, लेकिन प्लानिटरी पोजीशंस जो है चंद्रमा के ऊपर उतना बेस मत रखें। बहुत फायदेमंद है, आगे और बेनिफिटेड है। जॉब ट्रांसफर के लिए और बेनिफिटेड रहेगा, जिस जगह का आपका चॉइस था। लेकिन एक ही कमी, 5th हाउस में जब केतु देव आएंगे। छोटी सी रिमेडीज जब आ जाएंगे केतु, छोटी सी रिमेडीज, रात को जो खाना आप खाते हो उसको 2 भाग में बांट दीजिए। एक हिस्सा पहले लेके सम्मान भक्ति के साथ कहीं रखें, एंड दूसरा हिस्सा को बस खाए। आपको महसूस करना रात को भूख लग रहा है, जैसे कि सुबह वो खाना कोई घूमता फिरता कुत्ता या कोई बिना मालिक का जो कुत्ता, जिसका कि आज खाए कब खाएंगे गारंटी नहीं है, वो जो कुत्ते होते हैं उनको खाना दे दीजिए। और आप 2 रोटी खाते हैं, देना पड़ेगा 4 ले आए, ऐसा मत करना। कैसे भी हो, आधा पेट भोजन, भूख का एहसास आपको होना चाहिए, जो कि वो कुत्ता को होता है। ये भी यूनिवर्स का प्रॉपर्टी है।
ये करें। आगे के आगे ऐसे रेमेडीज बताऊंगा। वृषभ लग्न, अच्छा लगना है। आज के लिए बस इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख वा भवेत्। सितंबर आ रहा है, माँ का पावन दिन, नवरात्र पूजन, बहुत कुछ अगले महीने में अच्छे से आपका जाए, अच्छे से एंजॉयमेंट करें। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, दशमहा विद्या का पूजा, कई चीज़ इस पीरियड में आ रहा है अक्टूबर में। नमस्ते।